बोला जाता है कि तो आता ही नहीं है, बोला जाता है कि आरो 4 आदमी खड़े हैं। तो हर चीज के लिए पैसा नहीं है ये सर बड़ा बाबू, ये हमारे साथ, ये आपके कॉलेज से बड़ा बाबू क्या जी फंड आता ही नहीं आता? यहाँ जो जीएनएम कॉलेज है उसकी बच्चियों को बहुत सारी समस्याएं थी कुछ, जिसमें उनके जो हॉस्टल वगैरह है उसकी सिचुएशन को लेकर के जो ट्यूटर है उससे भी वो लोग परेशान थे। उसको लेकर के उनकी कई कुछ इश्यूज थे जो हम लोगों ने अभी उनकी बातें सुनी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुरंत हम लोग ने रिजॉल्व कर दिया है और साफ़ सफाई की दिक्कत वो भी कर दिया गया। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे वो लोग और जो ट्यूटर पदस्थ है उनसे संतुष्ट नहीं और ट्यूटर्स की डिमांड कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग विभाग से पत्राचार करेंगे। ट्यूटर को लेकर के बहुत सारी शिकायतें भी उनके हैं, तो ट्यूटर के ऊपर भी विधिवत तरीके से जांच करके उनके ऊपर कार्रवाई करने की अनुशंसा हम लोग करेंगे, जिसके लिए डीडीसी साहब को नियुक्त किया गया है, वो जांच करेंगे। बाकी और साफ़ सफाई और पानी वगैरह को लेकर के जो समस्या थी वो हम लोग रिजॉल्व कर दिए हैं, वो उन लोग का हो जाएगा। तो बच्चों की जो भी समस्याएं हैं उनके प्रति हम लोग बहुत सजग हैं और जो भी उनकी समस्याएं उनको सुन करके तत्काल उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है और आगे भी ये चलता रहेगा। सरकार आज जमीन पर बैठे थे, इसका क्या करना है? नहीं, पहली चीज़ तो हम सरकार नहीं, बाकी हम भी कुछ साल पहले तक उन्हीं की स्थिति में थे। तो मुझको ऐसा लगता है कि कोई बच्चे हों चाहे या कोई भी जो जनमानस है और जो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उनके समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमको भेजा गया, हम लोग बराबर हैं। इसलिए मुझको कभी ठीक नहीं लगता है कि वो ज़मीन पे बैठे और हम अलग तरीके से बैठ करके उनसे बात करें। जैसे वो ज़मीन पे बैठ करके बात करते हैं हम भी ज़मीन पे बैठ के बात कर सकते हैं, तो इसमें कोई बहुत ऐसी समस्या की बात नहीं है। बच्चों की और या कोई भी जो व्यक्ति है उसकी समस्याओं को सुनने के लिए, उसको समझने के लिए हम लोग को उनके साथ में बैठ करके, और चाहे बच्चे हों चाहे हम लोग हों, हम लोग इस पूरे जो सिस्टम है उसका एक अंग है, हम लोग मिल करके उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिंसिपल पे भी आरोप लग रहा था, प्रिंसिपल और ट्यूटर पे बहुत सारे आरोप लगे हैं। प्रिंसिपल अभी भी उनको सिविल सर्जन साहब ने बुलवाया था, पर वो बिना सूचना के अपने कार्यस्थल में उपस्थित नहीं, अभी भी नहीं आई हैं, जिसके लिए हम लोग डिटेल में कल डीडीसी साहब जांच रिपोर्ट दे देंगे और हम लोग कार्रवाई के लिए विभाग को अनुशंसा भी करेंगे जांच रिपोर्ट आने के बाद। सर कि पहले भी मनिहारी में या फिर बिहार में हॉस्पिटल में या अब जाके ऐसी हरकतें हुई है, इसको क्या किस नज़र से देखें? देखिए, बच्चों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो उनको पढ़ने के लिए सीखने के लिए आवश्यक सिचुएशन चाहिए, वो मुहैया बिल्कुल कराई जाएंगी। और जहाँ कहीं भी कोई समस्याएं आ रही हैं, पहले भी हम लोगों ने जांच के लिए टीम भेजी थी और कुछ इश्यूज रिजॉल्व हुए थे, कुछ जो इश्यूज बचे हुए या जो उनके मुख्यतः उनको अपने ट्यूटर और प्रिंसिपल को लेकर के वो क्षुब्ध हैं, उनके व्यवहार से, उनको पढ़ाने के तरीके से संतुष्ट नहीं है, जिसके लिए हम लोग विधिवत जांच रिपोर्ट के साथ में विभाग को कार्रवाई के लिए अनुशंसा करेंगे। और ट्यूटर से वो लोग काफ़ी क्षुब्ध थे, ट्यूटर को तत्काल, हमने सिविल सर्जन को बोला है, तत्काल ट्यूटर को वहाँ से विरमित करके किसी अन्य कार्यालय में अटैच करेंगे और ट्यूटर के लिए, अधिक ट्यूटर के लिए डिमांड हम लोग विभाग से करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की भी अनुशंसा हम लोग। सीसीटीवी नहीं है सर, कई बाहरी लोग आ जाते हैं। सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है, उसके लिए हम लोगों ने अभी बोला है कि BMSICL के माध्यम से हम लोग सीसीटीवी और जनरेटर, दो ऐसे इशूज़ हैं जिनमें बड़ा खर्चा आना है। सीसीटीवी और जनरेटर के लिए हम लोग BMSICL से कल ही उसका एस्टिमेट बनवा लेंगे और विभाग से उसके सैंक्शन के लिए डिमांड करेंगे और जैसे विभाग से अनुमति मिलती है सीसीटीवी और जनरेटर हम लोग लगवाएंगे। की सफाई कर्मी कार्यरत है, तत्काल जो उनके यहाँ बता रहे कि झाड़ झंखाड़ उगाया है, जिसके कारण उन लोग को ये भी डर है कि बरसात में सांप बिच्छू वगैरह निकल सकते हैं, तो तत्काल हम लोगों ने सफाई के लिए नगर निगम को बोला है, वो कल सफाई डिटेल में हो जाएगी। और हम लोग विभाग से भी बात कर रहे हैं कि जो एक ही सफाई कर्मी उतने बड़े कैंपस की सफाई एक कर्मी से संभव नहीं है, तो और तत्काल तो नगर निगम वो कर लेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में और सफाई कर्मी की जरूरत होगी, जो हम लोग विभाग से पत्राचार करके और वहाँ से निर्देश जैसा प्राप्त होगा हम लोग इसको कराएंगे। तरीके से संतुष्ट है, जैसा हमारा बात सुने, हम लोग को मतलब बिलीव करवाएं कि वो सारा प्रॉब्लम दूर करेंगे, हमारे ट्यूटर को यहाँ से सबसे पहले हटाएंगे। हम लोग पूरी तरीके से संतुष्ट हैं उनसे। अच्छा, डीएम सर की थे जमीन पर, आप लोग की थे जमीन पर, ये निराला आमतौर पर जो अधिकारी होते हैं चैम्बर में होते हैं, हाँ, ये कितना आप लोग के लिए स्पेशल था? ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था कि इतने अच्छे से हमारा बात सुने, हम लोग के बात को, क्योंकि हम लोग पहले भी यहाँ आ चुके थे और डीएम सर हमारे पास नहीं आए थे इसलिए इस बार इतने अच्छे से हम लोग से बात किए, हमारा सारा प्रॉब्लम सुने, उसका सोल्यूशन तुरंत अभी किए और हम लोग को बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? तन्नू। हम फुली सेटिस्फाई है, मेरा पूरा बैच भी सेटिस्फाई है, ठीक है। और जहाँ तक होना चाहिए डीएम सर हमारी बातों को सुने, हम पर्सनली अच्छा है, बहुत अच्छा है डीएम, ऐसा होना चाहिए, उनको होना चाहिए। हाँ, पुलिस सेटिस्फाई, उनसे पूरा हमारा उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है कि हमारा बात वो जरूर सुनेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम शिवानी है।